स्वागत है आप सबका तीसरे और अंतिम T20I के अंदर जो डेड रबर रहने वाला है। आजकल बहुत सारे डेड रबर मैचेस देखने को मिल गया है। रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया वीमेन का देखा, फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वीमेन का था, फिर इवन जो मैच था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का। पता नहीं क्या दस्तूर है क्रिकेट के अंदर, डेड रबर्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं पिछले एक महीने से। बट जो आइलैंड की टीम है इनकी तारीफ करना यहाँ पे बनता है, क्योंकि बांग्लादेश को उनके घर के अंदर हराना लगभग असंभव सा होता है। बट आयरलैंड ने बहुत ही आसानी से बांग्लादेश टीम को 2-0 से यहाँ पर हरा दिया, सीरीज अपने नाम कर लिया है। तो ये अंतिम मैच होगा, दोनों टीम्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है प्लेइंग इलेवन के अंदर, और कुछ प्लेयर्स को टेस्ट कर सकती है बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेज के, किसी से बॉलिंग करा सकती है जिन्होंने कम बॉलिंग करी हो सीरीज में। तो ये जो मैच है उसी वेन्यू पर होगा जहां पर पहले 2 T20 मैचेस हो चुके हैं, सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। और मैच टाइमिंग है थोड़ा जल्दी, सुबह के 9:30 मैच स्टार्ट होगा। पहले जो 2 T20I मैचेस हुए थे वो दोपहर के 1:30 शुरू हो रहे थे। तो देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है। बट सबसे पहले पिछले मैच की समरी देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फायदा क्या है, इस मैच के लिए मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवेलेबल रहूंगा। बस वो वीकेंड्स के ऊपर क्रिकेट मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कमिटमेंट रहता है, इस वजह से मैं पिछले मैच के अंदर भी अपडेट नहीं दे पाया था इस T20I के लिए सेकंड। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इस मैच में अपडेट दे दूंगा, मेक श्योर करिए आप ज्वाइन कर लीजिए। जो पिच की फोटो आएगी, जो भी सारी चीज़ें रहेगी आपको मिल जाएगी। अब देखें पिछले मैच की समरी। हुआ यह था, आयरलैंड आई पहले बैटिंग करने, 135 का टारगेट दिया 5 विकेट के नुकसान पे। और बहुत अच्छा यहाँ पे क्विक फायर कैमियो था लॉरा डिलानी का, जो फॉर्मर कैप्टन रह चुके आयरलैंड की। 35 किया 25 गेंदों में। ओला पिंडरगस्ट 32 फ्रॉम 25। नामी अंटर ने 23 किया 23 गेंदों में। ली पॉल ने 16 बनाया 19 गेंदों में। नायक अख्तर को 2 सफलता मिली। जनार आलम, जनंतुल एंड फाइमा खातून को एक एक विकेट मिला। बांग्लादेश आती है चेस करने। इन्होंने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले, 17.1 ओवर्स के अंदर दम तोड़ दिया 88 रनों के ऊपर। शर्मिन अख्तर सुप्ता 38 रन की पारी 43 गेंदों के अंदर। शौर्ना अख्तर ने 20 किया, दिलारा अख्तर 10, निगर सुल्ताना ज्योति 6। ओला पिंडरगस्ट को 3 सफलता मिली। ऑनलाइन के अली कैलिन को 2, लॉरा डिलानी को भी 2, अलाना डलजेल को 1 सफलता मिली। और आयरलैंड इस मैच को 47 रनों से जीत जाती है और सीरीज को अपने नाम करती है। अब देखो पिच रिपोर्ट देखते हैं। सिलेट पे मैच है, जहां पर हमने पहले 2 मैचेस देखे। 134 बनाया पिछले गेम में आयरलैंड ने, 87 पे बांग्लादेश टीम थी। जिससे पहले 169 बनाया था आयरलैंड की टीम ने, बांग्लादेश 157 रन बना पाई थी। फिर इससे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वुमेन की सीरीज हुई थी मई महीने में, 156 बना, 135 चेसिंग टीम, 122 68, 117 चेस हो गया। तो ठीक ठाक वेन्यू यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न हमेशा आप देखोगे 130 से लेके 150 के बीच में रहता है। बांग्लादेश वुमेन 15 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। आयरलैंड यहाँ पे 7 में से 2 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट 6 मैचेस जीते गए पिछले 10 मुकाबलों में, और चेसिंग टीम 4 मैचेस जीती है। और जो लास्ट मैच था बांग्लादेश आयरलैंड विमेन का, 9 विकेट पेस का था, 4 विकेट स्पिन का था। और 9 में से 8 विकेट निकाले थे आयरलैंड के पेसर्स ने विकेट। आयरलैंड इज ए प्योर पेसर फ्रेंडली टीम, और बांग्लादेश की अपोजिट है, वो प्योर स्पिन फ्रेंडली टीम है। उनके स्पिनर्स ही टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेसर खिलाती है, और जो आयरलैंड और 2 स्पिनर खिलाती है सिर्फ, और बाकी सारे 4 उनके पास पेसर्स है। तो इस वजह से जो विकेट टैली है वो आयरलैंड के फेवर में जाती है पेसर्स के, और बांग्लादेश के फेवर में जाती है स्पिन टैली। तो पिछले 9 मैचेस में पेसर्स ने 39 विकेट निकाला है। पहली पारी में 16, दूसरी पारी में 23। ये नंबर्स बढ़े हैं सिर्फ आयरलैंड के बॉलर्स की वजह से। स्पिनर्स के 63 विकेट है, पहली पारी में 42, दूसरी पारी में 22। ये 64 होगा, बस एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। राइट आर्म पेसर 37, लेफ्ट आर्म पेसर 2, ऑफ स्पिनर्स का 22, लेग स्पिनर्स का 14, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 28 विकेट है। बस ये 64 है, ना कि 63। और ये पिच देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ की पिचेस रहती है। हल्की सी ग्रास है जो पिच को होल्ड करके रखती है, अच्छा सरफेस है। डायमेंशन 60 मीटर के हैं। एंड ये स्टेडियम का पूरा व्यू है। चाय के बागान है स्टेडियम में, ये आप देख सकते हैं, ये चाय के बागान, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस स्टेडियम। और ये खूबसूरत ग्राउंड आप देखते हैं तो चारों तरफ आपको हरियाली दिखती है। इससे बेहतर मतलब क्या व्यू मिल सकता है आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे। अब कोई क्राउडेड रश नहीं यहाँ पे, एकदम शांत वातावरण में स्टेडियम स्थित है। और ये मैच वहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होगा अपने भारत के अंदर, सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। वेदर फोकास्ट सही है, सर्दी वाला माहौल रहेगा, और जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसको हल्का सा एडवांटेज मिल सकता है ड्यू टू द
स्विंगिंग कंडीशन, सुबह का टाइम, सर्दी का मौसम और ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो स्विंग हो सकती है गेंद स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में। दोनों टीम्स ने आपस में 14 मैच खेले हैं। 8-5 से आगे है बांग्लादेश, एक मैच नो रिजल्ट गया। सिलेट के ऊपर 2-1 से आगे है आयरलैंड की टीम। दिलारा अख्तर ओपन करती है शबाना मौसरी के साथ, निगर सुल्ताना, ज्योति वंडावना, शर्मिन अख्तर सुप्ता, ताज नहर, शौरना अख्तर, फाहिमा खातून, जनातुल सोमना। देखेंगे आपको यहाँ पे रबिया खान, मेरे समझ के बारे में इनको सीरीज में क्यों नहीं खिलाया गया। नाइदा अख्तर, जनार आराम आपको दिख जाएंगी। वैसे इस सीरीज के अंदर संजीदा अख्तर मंगला को लास्ट गेम खिलाया था, देखते हैं उनको कंटिन्यू कराया जाता है या नहीं। आयरलैंड वुमेन से गैबी लुइस ओपन करेगी एमिंटर के साथ। ओला प्रेंडरगस्ट, ली पॉल, लॉरा डिलानी, सारा फॉब्स, रबिका स्टोकेल, एलिन कैली, एलाना डलजेल, फ्रेया सार्जेंट ऑफ स्पिनर, एमी मगुरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। तो 2 स्पिनर्स इस टीम में और बाकी सारे पेसर्स है। अब देखते हैं, ये बांग्लादेश की T20I नंबर्स है इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले। इसमें 2 मैचेस ऐड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड T20 के। तो आप कहोगे भाई मैंने कहीं और अलग नंबर देखे थे, आपने तो अपडेटेड ही नहीं है, तो मैं पहले बता देता हूँ। दिलार अख्तर ने 18 मैचेस खेले, 12 की एवरेज, 208 रन से 97 का स्ट्राइक रेट है। और शर्मिन अख्तर सुप्ता 16 मैचेस में 11 की एवरेज, 151 रन है। इसमें निगर सुल्ताना ही है जो 1000 के आसपास रन है, 2000, और किसी प्लेयर के इतने रन है ही नहीं। मुर्शिदा खातून के 922 रन से 50 मैचेस में। ये बॉलिंग नंबर है जिसमें आप देखेंगे जो रबिया खान है बहुत बेहतर बॉल है, 31 में 33 विकेट। नाहिद अख्तर का 90 में 103, जनार आलम का 80 में 58 विकेट है, और फाहिमा खातून का 82 में 54। उनके पास वही कोई शॉर्ट कंफर्म बॉलर नहीं है। रबिया और नाहिदा अख्तर ही विकेट टेकर रही हैं कई सालों से। दिलार अख्तर 2 मैचेस में 59 रन है, 49-10, वनी के ऊपर 12 मैचेस में 188 रन है। और हमने डिटेल से भी बात करी थी कि फर्स्ट T20 के अंदर बहुत ज़्यादा लकी रही थी, जिस तरह से ये शॉट्स खेल रही थी, कैचेस इसके ड्रॉप हुए थे 2-3 वहाँ पर। तो पिछले गेम में सस्ते में आउट हुई, बहुत से लोगों ने फैंटेसी में लिया था, बट जो हमने कई लोगों को मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी थी मत लीजिए, उन्होंने नहीं लिया होगा, उनको एडवांटेज हल्का सा रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। शबाना मौसरी का 4 मैचेस में 57 रन से 4-6 चेस पे 46 एक, लास्ट गेम में सस्ते में आउट हुई थी। ये प्लेयर वैसे तो बहुत बेहतर है, 14 मैच यहाँ पर खेल चुकी है, 4 अर्शतक है एंड 3 अर्शतक है, और बहुत बेहतर प्लेयर है। वर्ल्ड कप में हाई रन स्कोरर थी, टेक्निक बहुत अच्छी है इनकी, अटैकिंग शॉट्स खेलती है बट कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट नहीं करती दिलारा अख्तर। तो मौसरी को आप चाहे तो बैक कर सकते हैं इस गेम में। निगर सुल्ताना 11 मैच 196 रन, बहुत ख़राब सीरीज जा रही है इनकी ये। 3 कैच 6 स्टंपिंग है हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पे 14 मैच 28 रन, 3 कैच 4 स्टंपिंग। बैक करिए, वैसे वैल्यू देके जा सकती है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग प्लस कीपिंग वैल्यू है, और बॉलिंग सेकंड बांग्लादेश कर रही है तो कीपिंग से भी बहुत पॉइंट देगी। शर्मिन अख्तर सुप्ता 4 मैचेस में 105 रन, अपने प्राइम फॉर्म में चल रही हैं। फर्स्ट ODI में 96, सेकंड में 43, थर्ड ODI में 72, फर्स्ट T20I में 23, सेकंड में 38। जैसे बेहतर फॉर्म आई डोंट थिंक किसी प्लेयर का स्टोर के ऊपर रहा है विद द बैट, इनके आसपास कोई नहीं है। 8 मैचेस में 150 रन है इस वैन्यू के ऊपर। ताज नहर का 2 मैच में 21 है, वैन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 43। एग्रेसिव प्लेयर है, लप्पे मारने आती है, यही काम है इनका। शोरना का 2 मैच में 21 रन से, बैटिंग फर्स्ट 1-20, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लास्ट गेम में तो बॉलिंग कराई नहीं, रेगुलर 5 बॉलर लेके उतरी थी बांग्लादेश की टीम। तो इनका रोल थोड़ा सा विद द बॉल शौरन अख्तर का कम हुआ है, तो फिर फैंटेसी वैल्यू भी कम भी है। फाहिमा खातून बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, 9 मैचेस में 7 विकेट 41 रन, अच्छी बॉलिंग कराती है, वेन्यू पे 19 में 19 विकेट से 169 रन। जनार आलम 11 मैचेस में 12 विकेट, जिसमें से 12 में से 11 विकेट तो बॉलिंग फर्स्ट में है 7 मैचों में, बॉलिंग सेकंड में 4 मैच में 1 विकेट है। वेन्यू पे 13 मैचेस में 9 विकेट है, ठीक ठाक बॉलिंग कराती है, न ज़्यादा खराब न ज़्यादा स्पेशल, उसी कैटेगरी के प्लेयर है। जनातुल सोमना फर्डूस फर्नांडूस, क्या नाम था यार, देखना पड़ेगा दोबारा। 2 मैचेस में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 4 विकेट है, एंड थोड़ी सी एक्सपेंसिव रह रही है। लास्ट गेम में एक मेडन ओवर डाल के भी 29 रन का स्पेल था इसका। नाहिद अख्तर 11 में 15 विकेट्स, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 4, अच्छी बॉलिंग रही थी इनकी। एंड संजीदा अख्तर मंगला 4 में 3 विकेट्स। बॉलिंग सेकंड में ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट में खैर इतनी वैल्यू नहीं है, बैटिंग फर्स्ट वाली टीम बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है आजकल। मुर्शिदा है ये, या फरिया इस्लाम कृष्णा, रितु मुनी, रबिया खान। जुकाम लग गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, बार बार मेरे को वो करना पड़ रहा है, कितनी बार मैं वीडियो पॉज करूँगा।
जनार आलम का पहला, तीसरा, चौदवा, 18वां। संजीदा अख्तर का था दूसरा, पांचवा, 10वां, 16वां। जनातुल का चौथा, 7वां, 9वां, 12वां। नायदा का छठवां, 13वां, 17वां, 20वां था। एंड जब आप देखते हैं फाइमा को, ये भी बहुत अच्छे रोल में बॉलिंग कराती है, 8वां, 11वां, 15वां, 19वां भी डाला था उन्होंने। तो ये फ़ायदा है इनसे कि एक और डेथ में मिल जाता है। ये आयरलैंड के प्लेयर के स्टैट्स है, पढ़ सकते हैं आप इनको। और ये है बॉलिंग नंबर्स इनके। अब देखो स्टैट्स वाइज देखते हैं कुछ चीज़ें। गैबी लुइस 11 मैचेस में 207 रन, 19 के एवरेज है। हाईएस्ट स्कोर 60 जो फर्स्ट T20 में आ गया। 250 एटवर्ड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 74। तो इतनी कंसिस्टेंट बैटर नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करो इनसे। तो पहले गेम में चल गई विकेट, एकदम सपाट था उस टाइम पे, कंडीशंस फेवर में थी, अच्छी धूप निकल रही थी। एमी हंटर का 4 मैचेस में 73 रन है, एक कैच, एक स्टंपिंग है। कीपिंग वैल्यू इनसे बहुत ज़्यादा, लास्ट गेम में भी 40 पॉइंट दे गई। और इस पूरे टूर के अंदर बहुत कंफर्टेबल प्लेयर दिखी है ऑन द क्रीज। कोई गलत शॉट सिलेक्शन ज़्यादा नहीं, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन शॉट्स खेलती, ना क्रॉस बैटेड। 2 मैचेस में 33, बैटिंग फर्स्ट 10 और 23, एक कैच, एक स्टंपिंग है। एक ही मैच में क्रॉस बैटेड खेला था जिसमें थर्ड ओडीआई था, 23 की पारी आई थी, स्वीप मारने गई थी, एलबी हुई थी वहाँ। ऑला पिंडरगस्ट इज ए सुपरस्टार, 5 मैचेस में 8 विकेट, 64 रन इस वेन्यू पे। सीरीज में 2 मैचेस में 43 रन और 6 विकेट है। शायद शायद नहीं, लगभग प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हीं के नाम जाएगा, अनटिल अनलेस लॉरा डिलानी थर्ड T20 में कुछ बड़ा ना कर दे। ली पॉल 4 में 101 रन, इनकी भी वो 79 की पारी फर्स्ट T20 में बाई चांस, या फिर आप कह सकते हो बाई हर डे आई थी, उनका दिन था। बट आमतौर पर ऐसी पारियां नहीं खेलती हैं ये। तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं खैर प्लान्स में नहीं रखूँगा। बट ये भी नहीं कहूँगा कि आप ड्रॉप कर दो, बट मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ, इतनी कंसिस्टेंट बैटर नहीं है। लोरा डिलानी वन ऑफ द सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन, फिर से लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी 2 प्लेयर्स के बारे में। ऑला पेंड्रिगस डिलानी 13 में 243 रन, 10 विकेट। बैक करो उस प्लेयर को, वेन्यू पे 5 मैच 2 विकेट, 51 रन है, अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। सारा फॉप्स 2 में 4, 2 में 4। रबी का स्टोकेल, हालिन कैलीज है मास्टर क्लास, 4 में 8, वेन्यू पे 2 में 5। अलान डलजेल का 1 में 1 विकेट है, 2 ओवर डाली लास्ट गेम में। फ्रेया सर्जेंट विकेटलेस, बॉलिंग सेकंड करते हुए दोनों मैचेस में। एमी मोगरी को 2 मैचेस में 1 विकेट मिला है। कारा मुर्रे, वैकैनी पिछले गेम में हुआ था। फ्रेया सर्जेंट ने डाला था पहला, तीसरा, 10वां, 12वां। पिंडरगस्ट का था चौथा, छठवां, 16वां, 18वां। एंड अलिन कैली का 5वां, 11वां, 17वां। डलजिल का 6वां, 8वां। लॉरा डेलानी का 7वां, 13वां, 15वां। ये डेथ में डालती है, सेकंड लास्ट मैच में भी 16वां, 18वां डाला था इन्होंने। एंड अमी मगुरी का 9वां, 14वां था। अब देखते हैं जरा मैचअप्स। दिलारा अख्तर वर्सेस अर्लिन गैली, ओला पिंडरगस्ट एक एक बार आउट हो चुकी है। मॉस्ती वर्सेस पिंडरगस्ट 6 गेंद 2 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। निगर सुल्ताना वर्सेस अर्लिन गैली, पुरानी बैटल है ये। 7 इनिंग्स के अंदर 4 डिसमिसल से 34 गेंदों में 30 रन है। डिलाली ने 9 पारियों में 2 बार आउट किया। और शर्मिन अख्तर सुप्ता का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट बैटर देखिए उस पूरे टूर में। ताज नहर का नहीं है, शौरना अख्तर। आगे चलते हैं। गैबी लुइस के खिलाफ नाइदा अख्तर 59 बॉल 55 रन, 7 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। एंड एमी हंटर का भी ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ। पिंडरगस्ट का नाइदा अख्तर के साथ रहा है, 42 बॉल 14 रन, 5 पारी में 2 बार आउट किया। ली पॉल का ऐसा मैचअप नहीं है, अच्छा खेल रही है। लॉरा लेनानी वर्सेस फाइमा कातो, 9 इनिंग्स में 2 डिसमिसल, 56 गेंद में 49 रन देके। नाइदा अख्तर ने 66 बॉल में 42 रन देके 11 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। चलते हैं कॉमन कैप्टन की तरफ, जो होंगी ओला पिंडरगस्ट, लॉरा डिलानी। थोड़ा सा अलग जाना तो आपके पास ऑप्शन नाइदा अख्तर का है, रबिया खान का है, निगर सुल्ताना, फाइमा खातून को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम बना ले उससे पहले फेंटा फीट के ऊपर लीडर बोर्ड आई है, जो 6 दिसंबर से चालू हुई है और 27 जनवरी तक रहेगी वो। उसमें फ़ायदा यह है कि वो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड के अंदर आपको सिर्फ खेलना है, और कंपटीशन लगभग ना के बराबर है लीडर बोर्ड के अंदर। फर्स्ट रैंक को 25 लाख मिलता है, और सेकंड पे आई थिंक 15 के आसपास है। तो इस तरह से 50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको फेंटाफिट के नीचे दिया हुआ है, या फिर आप वहाँ से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेफर कोड SG फैमिली है, SG वाला ये, और फैमिली। तो साइन अप कर सकते हैं आप, एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर। कॉमन कैप्टन देखें, मेरे हिसाब से लॉरा डेलानी और पिंडरगिस्ट होगी, 2 प्लेयर्स को सबसे पहले लेते हैं। विकेट पिंग में निगर सुल्ताना है, एमी हंटर है, दोनों प्लेयर्स को हम स्टार्टिंग से बैक कर रहे हैं। दिलारा अख्तर ठीक प्लेयर है, और कीपिंग वैसे निगर सुल्ताना नहीं कर रही, दिलारा अख्तर ही कर रही है। बॉलिंग में चलते हैं, नाहिदा अख्तर, जनारा आलम। बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, फाइमा खातून दोनों इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं यहाँ से ले लूँगा
एलिन गैबी लुइस को भी मैं रख लेता हूँ। मैं हर गेम में ले रहा हूँ, इस प्लेयर को भी हर गेम में मैंने लिया दोनों मैचेस में। शर्मिन अख्तर सुप्ता, बस इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। शबना मौसरी बहुत बेहतर प्लेयर है। तो मेरे 10 प्लेयर्स ये हो ही गए। एंड 11th प्लेयर मेरे पास होंगी इस मैच में मोस्टली एक बॉलर जो बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करती है। तो आप फेरडूस को ले सकते हो, जनातुल सुमना। इसने पिछले गेम में देखो कौन से ओवर डाले थे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ एक बारी। इनका था लास्ट गेम में पहला, तीसरा, चौदवा, 18, ये रही सॉरी, चौथा, सातवां, नौवां, 12वां। डेथ में नहीं डालती है ये, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मोस्टली जनार आलम के साथ चले जाइए, फिर सबसे सेफ ऑप्शन है। कैप्टनसी में ओला पिंटरगस्ट और लॉरा डिलानी से बेहतर ऑप्शन नहीं है कोई। लास्ट टाइम भी हमने इन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात करी थी। देखते रहिए स्टैट्स जो मिलूंगा उससे टेलीग्राम के ऊपर। तब तक के लिए सी सुन जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सीरीज को अंदर सपोर्ट बना के रखा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी बटन आपको सुनाई दे रहा होगा वो भी दबा दें। जय हिंद, सी सून। एंड अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश।